आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं कामिनी। पहले मुख्य समाचार। राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा और बारिश से जनजीवन प्रभावित। रांची में दिन में छाया अंधेरा, फसलों को भारी नुकसान। किसानों ने सरकार से मांगा मुआवजा। विधानसभा में विपक्ष ने उठाया स्वास्थ्य महकमे में वित्तीय अनियमितता का मामला। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच का दिलाया भरोसा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर बोला हमला। कहा, अपराधियों को संरक्षण दे रही है सरकार। झामुमो ने किया पलटवार। रंगारंग कार्यक्रम के साथ गढ़वा में आयोजित 2 दिवसीय राजकीय बंशीधर महोत्सव संपन्न। कलाकारों को किया गया सम्मानित। और सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में 18वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता आज से होगी शुरू। राज्य भर के 200 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में कल से ही तेज हवा के साथ रुक रुक कर बारिश हो रही है। इससे जनजीवन प्रभावित हुआ है। रांची में आज भी सुबह के 10 बजे ही अंधेरा छा गया और हवा गर्जन के साथ तेज बारिश भी हुई। इस बीच मौसम विभाग ने राज्य के सभी जिलों में 23 मार्च तक तेज हवा के साथ बारिश होने और कहीं कहीं ओलावृष्टि और वज्रपात का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। उधर दुमका में आज दूसरे दिन भी रुक रुक कर वर्षा हो रही है। वर्षा से आम जनजीवन प्रभावित हुआ है। तापमान में भी भारी गिरावट हुई है और सर्दी लौट आई है। भारी बारिश से हजारीबाग में फसलों को नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि गेहूं और सरसों की फसल तो बर्बाद हो ही गई है। टमाटर, करेला, खीरा और तरबूज के फसल को भी नुकसान पहुंच रहा है। नुकसान है कि गेहूं में अभी जो फसल लगा है वो पक गया है, वो कल वाला पड़ा, उसमें से बाल टूट करके गिर रहा है। पानी खेत में जम गया है, उससे भी थोड़ा दिक्कत है। टमाटर का खेती हुआ है, उसमें भी नुकसानी हो गया है। आम का मंजर सब टूट करके गिर रहा है। महुआ का भी जो है फसल जो उसका नुकसान है। और करेला, लौकी, उसमें भी सब नुकसानी हो रहा है। खूंटी जिले के विभिन्न इलाकों में भी भारी बारिश और ओलावृष्टि से जनजीवन प्रभावित हो गया है। तेज हवा और ओलावृष्टि के कारण साग सब्जियों की फसलों को नुकसान पहुंचा है। डंडौल, कालामाटी, डुंगरा, दुंडीगढ़ा, फुदी, अख्ता समेत आसपास के इलाकों के किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। किसान सरकार से मुआवजे की मांग कर रहे हैं। बारिश में हमारे फसल को बहुत ज्यादा ही नुकसान हुआ है। खूंटी जिले में भारी तादाद में बारिश हुई, ओलावृष्टि भी हुई। उस हिसाब से हमें सरकार से अनुरोध है कि कुछ मुआवजा देना चाहिए। विधानसभा के बजट सत्र के 15वें दिन की कार्यवाही सुचारू रूप से जारी है। हालांकि प्रश्नकाल के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच विभिन्न मुद्दों पर नोकझोंक भी हो रही है। भाजपा विधायक राज सिन्हा ने स्वास्थ्य विभाग में वित्तीय अनियमितता का मामला उठाया। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना में हुई गड़बड़ी पर सरकार से जवाब मांगा। एक योजना जननी सुरक्षा योजना में बरती गई अनियमितता के बारे में अध्यक्ष महोदय, केवल सरकार ने दिया है कि उसमें अनियमितता एक जिले में बरती गई। अध्यक्ष, मैं यही जान रहा हूँ अध्यक्ष महोदय कि सरकार ने जो बातें जो छिपाई है अध्यक्ष महोदय, ये ऑडिट रिपोर्ट से आई है। सरकार की ओर से जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा कि मामले की उच्च स्तरीय जांच की जा रही है। जांच में जो भी दोषी पाया जाएगा उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैं उनको आश्वस्त करना चाहता हूँ माननीय विधायक जी को कि जननी सुरक्षा योजना के अंतर्गत 24 जिला मिलाकर 31 करोड़ रुपया मात्र, तो 50 करोड़ रुपया कहाँ से है? हवा में प्रश्नबाजी मत कीजिए। अगर ऑथेंटिसिटी है और उसमें अगर सही में अगर कोई गड़बड़ियां है तो आप बताइए। मैं दावों के साथ कहना चाहता हूँ कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कोई गड़बड़ी सांसद बर्दाश्त नहीं करेगा। आप मुझे लिखित दीजिए, प्रमाण दीजिए और मैं निश्चित तौर जहाँ गड़बड़ी हुई है मैं जांच कराऊंगा और जांच में अगर कोई दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई करूंगा। होली और ईद के मद्देनजर ट्रेनों में भीड़ बढ़ गई है। इसका व्यापक असर कोडरमा स्टेशन पर देखने को मिल रहा है। होली का पर्व मनाने के बाद वापस अपने काम पर लौटने वालों की तादाद बढ़ गई है। उधर ईद पर अपने घर आने वालों की भी संख्या बढ़ गई है। 20 दिनों तक ट्रेनों में वेटिंग लिस्ट है। हालांकि कोडरमा के रास्ते कुछ स्पेशल ट्रेनों का परिचालन शुरू किया गया है, लेकिन उनमें भी टिकट नहीं मिल पा रहा है, जिससे यात्रियों को परेशानी हो रही है।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज _ रांची और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री और कोडरमा की सांसद अन्नपूर्णा देवी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर हमला बोला है। दिल्ली में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और अपराधियों को संरक्षण प्रदान कर रही है। कई ऐसी घटनाएं हो रही है पूरे झारखंड में कि अपराधी के साथ साथ कुछ खास वर्ग के लोगों का मन बढ़ा हुआ है और सरकार उसको संरक्षण दे रही है। तुष्टीकरण की नीति इस सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस बीच झामुमो ने भाजपा पर पलटवार किया है। पार्टी विधायक हेमलाल मुर्मू ने कहा कि राज्य में विकास और सुशासन की सरकार चल रही है। केंद्र सरकार का या केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को भी कुछ मुद्दा तो होना ही चाहिए ना। आगे झारखंड पर क्या बोलेगा वो। झारखंड में सुशासन की सरकार और विकास में गति लाने वाली सरकार चल ही रही है हेमंत सोरेन के नेतृत्व में। गिरिडीह जिले में राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी मैया सम्मान योजना के लाभुकों के लिए हेल्प डेस्क बनाया गया है। जिले के उपायुक्त नमन प्रियेश लकड़ा ने कहा है कि इस योजना के लाभुकों के खातों को आधार बेस्ड किया जा रहा है ताकि किसी भी गड़बड़ी से बचा जा सके। गिरिडीह जिला में झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के सत्यापन हेतु जो कि पूरे राज्य में ये निर्देश प्राप्त हुआ है, योग्य लाभुकों का सत्यापन कर रहे हैं। तो जो भी हत्ताधारी हैं या जो नेगेटिव लिस्ट है उनको हटाकर इसका हम सत्यापन लगातार करा रहे हैं। अभी हम लोग आधार बेस्ड पेमेंट सिस्टम की तरफ बढ़ रहे हैं। जैसे कि सभी योजनाओं में संभवतः अभी अकाउंट बेस्ड पेमेंट सिस्टम का भी हम लोगों को निर्देश प्राप्त होगा। गढ़वा जिले के बंशीधर नगर में आयोजित 2 दिवसीय राजकीय बंशीधर महोत्सव संपन्न हो गया। महोत्सव के दौरान विभिन्न शहरों से आए कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। इंडियन आइडल फेम सलमान अली और पूजा चटर्जी ने भक्ति गानों से लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। समापन समारोह में विधायक अनंत प्रताप देव, डीसी शेखर जमुआर और एसपी दीपक पांडे ने कलाकारों को सम्मानित किया। इस मौके पर उपायुक्त ने सफल आयोजन के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। बहुत अच्छे कलाकार ने अपने कला का प्रदर्शन किया। इट वाज रियली फैंटास्टिक फॉर ईच एंड एवरीवन। आभार, थैंक यू। हमारे जो एसडीओ, हमारे माननीय विधायक, स्थानीय विधायक, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सुरक्षा व्यवस्था जितना तंज हुआ उसके लिए विशेषकर हमारे एसपी साहब और इन पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। जो इस फंक्शन को ग्रैंड बनाने में जिन लोगों ने मदद किया, द प्रिंट एंड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, एवरीबॉडी बधाई के पात्र हैं। बोकारो जिले में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कई स्तरों पर प्रयास किए जा रहे हैं और जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिले में खेलों को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन कई तरह के कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है ताकि खेलों के प्रति युवाओं में रुझान बढ़े। इसी कड़ी में विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में शानदार प्रदर्शन करने वाले जिले के 2 खिलाड़ियों को सम्मानित किया गया। समाहरणालय में विधायक बेरमो सह जिला एथलेटिक्स संघ के अध्यक्ष जयमंगल सिंह ने गोल्डी मिश्रा और मोहम्मद साजिद को शॉल उड़ाकर सम्मानित किया। इस मौके पर उपायुक्त विजया जाधव एवं पुलिस अधीक्षक मनोज स्वर्गियारी भी उपस्थित रहे। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में 18वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता आज से शुरू होगी। 3 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता का उद्घाटन शाम 5:30 बजे उपनगर आयुक्त पारुल सिंह और अंतर्राष्ट्रीय तीरंदाज पूर्णिमा महतो करेंगी। झारखंड बॉक्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष आर.के. सिन्हा ने बताया कि प्रतियोगिता में 200 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य के कई हिस्सों में तेज हवा और बारिश से जनजीवन प्रभावित। रांची में दिन में छाया अंधेरा। फसलों को भारी नुकसान। किसानों ने सरकार से मांगा मुआवजा। विधानसभा में विपक्ष ने उठाया स्वास्थ्य महकमे में वित्तीय अनियमितता का मामला। सरकार ने उच्च स्तरीय जांच का दिलाया भरोसा। केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने राज्य की हेमंत सोरेन सरकार पर बोला हमला। कहा अपराधियों को संरक्षण दे रही है सरकार। झामुमो ने किया पलटवार। रंगारंग कार्यक्रम के साथ गढ़वा में आयोजित 2 दिवसीय राजकीय बंशीधर महोत्सव संपन्न। कलाकारों को किया गया सम्मानित।
और सरायकेला खरसावां जिले के आदित्यपुर में 18वीं राज्य स्तरीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता आज से होगी शुरू। राज्य भर के 200 से अधिक खिलाड़ी लेंगे भाग। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन दोपहर 2:55 पर प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।